नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने के पहले थोड़ा सा आप एक बार रिव्यू कर लें। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीनियर की। तो लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल का पावर क्या हो, 1 हो। यानी डिग्री जब 1 होगा किसी इक्वेशन का तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी उस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कितना हो, तो एक ही वेरिएबल हो। तो देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले एन इक्वेशन ऑफ the form an equation of the form ax plus b equal to 0 where a and b are real numbers but a is not equal to 0 is known as a linear equation in one variable। linear equation in one variable। देखिए आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसका फॉर्म क्या हो, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हो, जहाँ पे ए और बी कैसा नंबर हो, तो रियल नंबर हो, डैट मीन्स कांस्टेंट हो, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ए जब 0 हो जाएगा तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगा, और जब टर्म 0 हो जाएगा तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं रह पाएगा। वेरिएबल नहीं रहेगा तो उस वेरिएबल का पावर 1 नहीं हो पाएगा। अब पावर जब 1 नहीं हो पाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। तो इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि इस पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर ले रहे हैं, आपको जरूर नहीं कि एक से वेरिएबल ले, आप चाहे तो y भी ले सकते हैं। 7y माइनस 13 इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। फिर यहाँ पे ले रहे हैं 8x माइनस 13 इक्वल टू 0, 7/2x प्लस 9/7 इक्वल टू 0, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, अब देख लिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। इसके बाद हम अगर लिखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। ध्यान रखना है कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे ए और बी जो है रियल नंबर है, डैट मीन्स कांस्टेंट है, ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें आपका वेरिएबल कौन दिख रहा है, तो x दिख रहा है। तो मान लेते हैं कि x हमको कोई एक ऐसा वैल्यू मिल जाए जिसको पुट करने के बाद ये लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यानी x के जगह मान लेते हैं हम अल्फ़ा रख देते, तो ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाए, तब उस केस में क्या बोलेंगे कि अल्फ़ा जो है इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, तो सॉल्यूशन है। यानी x के जगह पे अल्फ़ा पुट कर दे तो ए अल्फ़ा प्लस बी के वैल्यू 0 आ जाता है, तो क्या बोलेंगे कि अल्फ़ा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी इस लीनियर इक्वेशन का अल्फ़ा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए एक बार और इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कितना होता है सॉल्यूशन। अगला टॉपिक है मेरा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
solution of a linear equation in one वेरिएबल, यानी कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम सपोज कर लेंगे एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए, कहेंगे सपोज ax प्लस बी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर दैट मीन्स कांस्टेंट, बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो इज ए linear equation in one variable, linear equation in one variable x, यानी इसमें वेरिएबल कौन है तो x है। अब इस लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन करने का मतलब हुआ कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका है ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ax इक्वल टू प्लस बी इधर आकर के माइनस बी हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x का जो वैल्यू माइनस बी बाई ए मिला है, हेयर माइनस बी बाई ए इज ए solution of the given linear equation, यानी यहाँ पे जो माइनस बी बाई ए दे रहा, ये माइनस बी बाई ए इस दिया हुआ लीनियर इक्वेशन का क्या है तो सॉल्यूशन है। अब देखिए अगर इस सॉल्यूशन को हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर वेरीफाई, यानी हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि माइनस बी बाई ए जो है इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसके लिए हमको LHS ले करके चलना होगा। तो LHS में है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे तो माइनस बी बाई ए और प्लस बी हो जाएगा। यहाँ a से a कटेगा तो बचेगा माइनस बी प्लस बी, यानी कितना आ जाएगा जीरो, जो कि RHS के इक्वल आ गया। इसलिए बोलेंगे कि माइनस बी बाई ए जो है इस लीनियर इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है, यानी इसको हम वेरीफाई कर लिए। अब अगर हम बात करते हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, तो अभी देखें कि x का एक ही वैल्यू मिला है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो लिखेंगे कि नोट में लिखेंगे ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज वन सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसके पास वेरिएबल कितना हो तो एक ही हो, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ वन सॉल्यूशन, यानी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा तो वन होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक क्या है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर real numbers that means constant, but a not equal to 0 comma b not equal to 0 is known as a linear equation in two variables,
नोन एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, यानी ए बी सी रियल नंबर है, यानी कि कांस्टेंट है, बट ए और बी का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए के साथ भी वेरिएबल है, बी के साथ भी वेरिएबल है। अगर मान लेते हैं दोनों में कोई एक भी जीरो हो जाता है, जैसे ए जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर ये सिंगल वेरिएबल बचेगा, यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों में कोई जीरो नहीं होना चाहिए। सी भले जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, इस फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन होगा उसको हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है। इसमें वेरिएबल कौन कौन है, तो एक्स एंड वाई है। अब एग्जाम्पल इस पर कुछ डालते हैं, जैसे देखिए 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू जीरो, आ जाएगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। यहाँ लिख रहे हैं 7x प्लस 11y इक्वल टू जीरो, तभी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट अगर लिखेंगे तो ax है प्लस by प्लस c के जगह पे जीरो आ सकता है इक्वल टू जीरो, यानी ये भी होगा। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं 5/3x माइनस 7/11y इक्वल टू जीरो, तब भी होगा, क्योंकि यहाँ 5/3x यानी ax हो गया, यहाँ प्लस करके और ब्रैकेट में माइनस 7/11 इंटू वाई कर सकते हैं, प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यानी ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का क्या है, तो एग्जांपल है। अगर आपसे बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, तो लिखेंगे यहाँ से नोट में द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन in two variables, the standard form of a linear equation in two variables is क्या होगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी आपसे पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर आपसे बात कर रहा है कि कोई एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर इसमें बोल रहा है कि इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल क्या y है, यानी x और y का अगर मान लेते हैं कुछ वैल्यू हम रखते हैं, जैसे x के जगह पे अल्फ़ा रख दिए और y के जगह पे बीटा रख दिए, और इस इक्वेशन के LHS में हम पुट कर दिए, तो क्या होगा, a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू जीरो आ जाए, तब उस केस में बोलेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। यानी x की जगह अल्फ़ा, y की जगह बीटा पुट कर देने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो उस केस में क्या होगा, तो अल्फ़ा और बीटा जो है इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। अब बात करते हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के पास आखिर कितना सॉल्यूशन हो सकता है और कैसे हो सकता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। यानी अब मेरा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कहेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एन ए बी सी रियल नंबर है, बट ए नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, सपोज कर लिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी सी रियल नंबर है, बट ए नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो, कारण बताएं इसका, इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। सबसे पहले सपोज कर लिए। अब इस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। तो सोल्यूशन करने का मतलब यही होता है कि वेरिएबल का वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कीजिए। तो क्या करते हैं, देखिए इस लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो।
अब इसको चाहें तो हम बी वाई को इधर रखते हैं, इक्वल टू प्लस एक्स, इधर आएगा तो माइनस एक्स, प्लस सी इधर आएगा तो माइनस सी, तो बी वाई इक्वल टू हो जाएगा, दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं माइनस में ए एक्स प्लस सी बाई बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y का जो वैल्यू मिला, ये y का वैल्यू क्या मिला, माइनस ए एक्स प्लस सी बाई बी मिला। यानी ये जो वैल्यू मिला y का, इसमें वेरिएबल x प्रेजेंट है, यानी y जो है x पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी यहाँ x का वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करेंगे वैसे वैसे y मिलेगा। x का वैल्यू मान लेते हैं हम 0 ले लिए तो y कुछ मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 ले लिए तो y अब कुछ और मिलेगा, x का वैल्यू -1 ले लिए तो y कुछ और मिलेगा। यानी y जो है x पे क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया। यानी यहाँ पे डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि हाँ y का ही वैल्यू मिल गया, ऐसा नहीं है। यहाँ वैल्यू तो मिला लेकिन किसके ऊपर डिपेंडेंट मिला, तो x के ऊपर डिपेंडेंट मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर वी गेट different values of y for different values of x। यानी लिखा गया कि यहाँ पे हम y का बहुत सारा अलग अलग यानी डिफरेंट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कब, जब y का भी अलग अलग वैल्यू हो। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी x का जैसे जैसे वैल्यू मिलेगा वैसे वैसे y का भी वैल्यू मिलेगा। इसलिए हम फाइनली लिखेंगे यहाँ पे दस ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ infinite number of solutions। यानी लिख सकते हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के साथ तो उसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब काफ़ी सारा होगा, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 2x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लिख सकते हैं 7y इक्वल टू प्लस 10 इधर आकर के -10 प्लस 2x इधर आकर के -2x हो जाएगा। तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन करके इसको आप लिख सकते हैं -2x है प्लस 10 अब बाई 7 हो जाएगा। अभी जो दिख रहा, इससे अगर हम टेबल को फॉर्म करना चाहते हैं तो x का वैल्यू जैसे जैसे लेंगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, तो y मिलेगा। जैसे देखिए एक दो वैल्यू लेकर के दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे x है यहाँ पे y है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम x के जगह पे 0 पुट कर दिए, x के जगह पे 0 पुट कर दिए तो 2 × 0 यानी 0, 0 प्लस 10 तो 10, माइनस लगा हुआ तो -10, अब बाई क्या हो जाएगा 7, -10/7। मान लेते हैं मेरा मन हुआ कि x के जगह पे हम 0 नहीं पुट करके 1 पुट कर देते हैं तो 2 × 1 = 2 अब प्लस 10 यानी 12, अब माइनस है ऊपर तो -12, अब बाई क्या हो जाएगा 7। x की जगह क्या पुट किए हैं, तो 1 पुट किए हैं। मान लेते हैं मेरा मन हुआ कि नहीं x की जगह 2 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 आई प्लस 10 यानी 14, माइनस है यहाँ पे तो -14 बाई 7 तो कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ हम जैसे जैसे x का वैल्यू ले रहे हैं वैसे वैसे y भी अलग अलग मिल रहा है। अब x का वैल्यू कितना लेंगे ये तो कोई डिफिनिट नहीं है, यानी x का वैल्यू हम जो चाहे सो ले सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में ले सकते हैं, निगेटिव में ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हम x का वैल्यू ले सकते हैं और उसके अनुसार हमको y मिलते जाएगा। तो x का वैल्यू भी क्या है, लिमिटेशन में नहीं है, जितना चाहे ले सकते हैं, तो वैसे y भी जितना चाहे मिल सकता है। अब इसमें एक पेयर जो है, जो पहला पेयर है, पहला पेयर क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 देन y का वैल्यू -10/7। अब x के जगह 0 और y की जगह -10/7 इस लीनियर इक्वेशन के LHS में पुट करते हैं तो हमको RHS मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। फिर अगर हम x के जगह पे क्या लेते हैं, 1 लेते हैं
और y की जगह पे क्या लेते हैं तो -12/7 और इस लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के LHS में पुट कर देते हैं। तो पुट कर देने के बाद फिर RHS यानी 0 आ जाएगा, यानी ये भी इसका क्या है सोल्यूशन है। इसी कारण से इसमें देख रहे हैं ना बहुत सारा सोल्यूशन दिख रहा है, इसलिए हम लिखते हैं कि कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो उसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आपको जो जो कंसेप्ट इसमें बताया समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दे, पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दे। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।